सुनिएगा, इससे पेशतर के आप कुछ करें, आपका खुदा आपसे पहले मौजूद होता है। इससे पेशतर कि आप किसी मुश्किल में पड़े, मत ख्याल करें कि आप अकेले हैं और आप मुश्किल में पड़ गए हैं, आपको संभालने वाला कोई नहीं है। इससे पेशतर आपका खुदा वहां पर मौजूद है। जब आप चर्च में आते हैं, जब आप खुदा के हुजूर में झुकते हैं, जब आप उसको सजदा करते हैं, तो सोच से आए कि जैसा मैं जा रहा हूं खुदा ने वैसा वापस ना लौटे। खुदा ऐसे लोग नहीं चाहता कि जो गुनाह के साथ दुआएं करें, प्रस्तुत करें, जो बदी के साथ खुदा की हजूरी में हाथ उठाएं। वो चाहता है कि वो ऐसा परस्तार हो जो रूह से और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तुत। मैं आज जदों यसू नूं कबूल किया, जी मैं इन्नी देर का यसू ने कबूल किया। और मेरे भाई, मेरी बहन, आपने नहीं उसको कबूल किया, उसने आपको कबूल किया। वो ऐसे परस्तार ढूंढता है, वो तलाश करता है, वो कुएं पर बैठा है ताकि इस सामरी औरत को तब्दील करके जो गुनाह की हालत में है परस्तार बना दे। सुनिए, बहुत सारे ईमानदार हैं, चर्च जाते हैं, संडे को, फ्राइडे को दुआ में बैठते, बड़े सीधे खुदा की हुजूरी में सिद्ध हो जाते हैं, जिन्हें गिर गयो बाहर निकल जाने फिर वही वाला फिर। गाना और प्रस्तुत करना दो फर्क बातें। जिन्हें परस्तार है ना, यकीन करो तो दुआ कोई नहीं जो कर दे। मान लो अज कलीसिया नूं परस्तार मंगाण की बारे लोड़ नहीं है, कलीसिया नूं खुद परस्तार बनन की लोड़ है कि नहीं है? मसीह यीशु के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको आज की सुबह हम खुदा की हुजूरी में वेलकम कहते हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मौका है हम खुदा की आवाज को सुन। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुबारका, उसका 4था बाब और उसकी 23वीं आयत से हम खुदा का कलाम सुनेंगे। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। यूहन्ना की अंजील में जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि एक औरत के साथ यीशु मसीह सुखार के कुएं पर बैठा बातें कर रहा, और उस औरत को सामरी औरत कहा गया। और उसके बारे में हम देखते हैं कि वो औरत जिस कुएं पर यीशु बैठा है वहां से पानी भरने के लिए आई है। और इससे पेशतर कि वो बात करे, यीशु से पानी मांगता है और वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? यहूदी सामरियों के साथ मेल मिलाप नहीं रखते थे। यहूदियों का कोई तल्लुक नहीं था, वो नफरत करते थे सामरियों के साथ। वो उनको पसंद नहीं करते थे। इसलिए जब उस औरत ने देखा तो उसने पहचान लिया कि जो कुएं पर शख्स बैठा है उसका जो कपड़ों का स्टाइल है, वो जिस तरह से वो बैठा है, जिस तरह से उसकी गुफ्तगू है,
वो सामरी नहीं हो सकता, क्योंकि सामरियों से यहूदी किसी भी तरह से कोई राब्ता ताल्लुक नहीं रखते थे। और कुछ देर हम इस सब वाक्य को जानते हैं। जब यीशु ने कहा कि मुझे पानी पिला, तो वो कहती है कि तुम मुझ सामरी से यहूदी होकर पानी क्यों मांगता है? हमारा तुम्हारा कोई तलक नहीं, तुम हम लोग से नफरत करते हो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जो कुएं पर बैठा है वो सामरियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की निजात के लिए है। और यीशु मसीह इत्तफाकिया तौर पर वहां नहीं बैठा था। सुनिए गौर से, इससे पेशतर के सामरी औरत उस कुएं पर जाती जिसको ये कहते हैं कि ये हमारे बाप दादा याकूब का कुआं है और हम इसी में से पानी पीते हैं, और तू इस कुएं पर बैठकर मुझसे पानी मांगता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। इससे पेशतर के वो जाती, कौन था मौजूद पहले वहां पर? सुनिएगा सच, इससे पेशतर के आप कुछ करें, आपका खुदा आपसे पहले मौजूद होता है। मैंने 9 बजे का टाइम दिया है, 9 बजे से 11 बजे तक। तो आपका क्या ख्याल है कि खुदा उस वक्त आएगा जब आप सब लोग आ जाएंगे? नहीं, हमने जो खुदा के हुजूर में तय कर लिया है टाइम, उसी वक्त पर खुदावंद आएगा। जो आदम के साथ और हवा के साथ खुदा ने टाइम मुकर्रर किया था, खुदा उसी वक्त पर उनको मिलने के लिए आता था। और जब खुदा मुकर्रर वक्त पर पहुंचा, अपने टाइम पर वहां पहुंचा, और जब उस दिन देखा कि पहले मेरा इंतजार करता था आदम और हवा, और आज नहीं है, तो वो पुकारने लगा, वो बोलने लगा, वो ऊंची आवाज में कहने लगा कि आदम तू कहां है? इससे पेशतर कि आप किसी मुश्किल में पड़े, मत ख्याल करें कि आप अकेले हैं और आप मुश्किल में पड़ गए हैं, आपको संभालने वाला कोई नहीं है। इससे पेशतर आपका खुदा वहां पर मौजूद है। जिंदगी का कोई पोर्शन जिसमें आप दुख उठा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं तन्हा पड़ गया हूं, याद रखें वो अपने वादों के साथ मौजूद है कि मैं दुनिया को शुरू से आखिर तक तुम्हारे साथ। यीशु मसीह इस औरत के लिए वहां पर पहुंचे, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये वो टाइम नहीं था पानी भरने का जिसमें ये औरत पानी भरने कुएं पर आई है। बाइबल कहती है 6ठा घंटा था, यानी आफ्टरनून थी, दोपहर थी। और सामरी औरतें जो थी वो दोपहर में पानी भरने नहीं जाती थी, वो सुबह सुबह ठंडे ठंडे या शाम में ठंडे ठंडे पानी भरती थी। और हम कई बार समझते हैं शायद ये अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट है, ये गैर मुतवक्को वाक्य नहीं है, बल्कि ये प्लान है। यीशु मसीह जानता था, इस औरत की सोच से वाकिफ था, इस औरत की सरिश्ता रवैया से वाकिफ था। वो जानता था कि ये भटकी हुई रूह है, वो जानता था कि ये बिगड़ चुकी रूह है, वो जानता था कि इसका रूहानी और जिस्मानी तरीका कार बदल गया है, वो जानता था कि ये अच्छी औरत नहीं है। औरतें दोपहर को तो पानी नहीं भरती, शाम को और सुबह को भरती हैं, और वो जानता था कि ये जाएगी वहां पर, और वो सुखार के कुओं पर बैठा। ये शिकारी औरत है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये अच्छी औरत नहीं। और जब थोड़ी सी हम इसकी मुकाबलेबाजी यीशु मसीह के साथ देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाकई ही अच्छी औरत नहीं। एक बात याद रखिए, जिनके बारे में हमारे रवैये दुरुस्त नहीं है, जिनको हम अच्छा नहीं समझते, जिनको हम समझते हैं कि ये हमारे काबिल नहीं है, ये मेरे स्टेटस का नहीं है, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, मेरे बच्चों का इससे मिलना अच्छा नहीं है, मेरा मिलना इससे अच्छा नहीं है, बदनामी का बायस है। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह आया है उनके लिए।
इस औरत के बारे में लोगों के विचार अच्छे नहीं है, लोगों की जो है वो ख्यालात अच्छे नहीं है, लेकिन जो कोने पर बैठा है वो इसके लिए प्लान करके आया है कि अब जैसी ये आज आएगी उसके बाद ये वापस ऐसी नहीं जाएगी। जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, जब आप खुदा के हजूर में झुकते हैं, जब आप उसको सजदा करते हैं, तो सोच से आए कि जैसा मैं जा रहा हूं खुदा ने वैसा वापस ना लौटूं, मैं तेरी सुनूं। तो यहूदी होकर मुझ सामने से पानी क्यों मांगता है? हमारा तुम्हारा कोई मेल मिलाप नहीं है। और यीशु ने यही तो तय किया था कि मेल मिलाप नहीं है, लेकिन मेल मिलाप अब मैं इनसे करूंगा। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो गुनाहगारों के लिए इसलिए आया कि वो हमेशा गुनाहगार है? नहीं, इसलिए आया कि वो गुनाहों से निजात पाए और जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु ने कहा अपने शौहर को बुला के ला। क्या कहती है आगे से? क्या कहती है? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेली हूं। आई हैव नो हस्बैंड। यीशु ने कहा तो खूब कहती है। आप जितना मर्जी मसीह से अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी बीमारियों को छुपाने की कोशिश करें, वो आपके दिलों और गुर्दों को जानता है। छुपा आप मुझसे सकते हैं, छुपा मैं आपसे सकता हूं, लेकिन खुदावन से मैं कुछ भी नहीं छुपा सकता। लोग आज छुपाते हैं अपने गुनाहों को, और बाइबल क्या कहती है? मिसाल की किताब में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, बल्कि जो उसको तरक कर देता है उस पर खुदा की रहमत होगी। खुदा ऐसे लोग नहीं चाहता कि जो गुनाह के साथ दुआएं करें, प्रस्तुत करें, जो बदी के साथ खुदा की हजूरी में हाथ उठाएं। वो चाहता है कि वो ऐसा परस्तार हो जो रूह से और सच्चाई से खुदा उनकी प्रस्तुत करे। फॉर्मल लोग नहीं चाहिए यीशु को, नॉर्मल लोग नहीं चाहिए यीशु को, एबनॉर्मल लोग यीशु को नहीं चाहिए। उसको चाहिए रियल लोग, हकीकी परस्तार, हकीकी परस्तार। फॉर्मल वो है जो रस्मी है, साल दे साल गिरजे आने वाले। हेलो कई बपसमा लैके भी यही उन्होंने तरीका फड़िया होया भी जो बड़ा दिन आना इस तरह आना है, या कोई जिन्हें अगुआ आ रहा है अपना पेंटिकोस्ट फिर किसी इवेंट ते आना है। दे आर कॉल्ड फॉर्मल क्रिश्चियन। और कुछ लोग हैं जो आते हैं, कभी आते हैं, कभी हर जुमे आते हैं, हर त्योहार आते हैं, लेकिन जो कुछ वो सुनते हैं, जिस तरह से वो आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं। दे आर कॉल्ड नॉर्मल क्रिश्चियन। और कुछ लोग आते हैं रेगुलर हैं, वो बड़ी दुआ भी करते हैं, आपके सामने बड़े और ईमानदार भी हैं, वो हाथों को उठाकर वो आंसुओं से भी दुआ करते हैं, वो सारा कुछ ही करते हैं, लेकिन मन में खोट। और कुछ लोग हैं जो बड़ी संजीदगी से खुदा के जुर्म में हाथ उठाते हैं और खुदा उनको छू देता है, उनके वसीला से खुदा लोगों को बरकत देता है। दे आर कॉल्ड क्रिश्चियंस, रियल क्रिश्चियंस। यीशु इस औरत को तब्दील करने के लिए आया था। यीशु मुझे और आपको क्या करने आया है? तब्दील करने के लिए आया है। हम उस कुएं पर बैठे थे, जो सुखार का कुआं मजहब को पेश करता है, मजहब लड़ाई झगड़े को पेश करता है, नफरत को पेश करता है, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ बदलने के लिए आया था। यीशु मसीह किसी मजहब को नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी को जारी करने के लिए। क्रिश्चियनिटी जो है, इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये मजहब नहीं है।
यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इस स्वार्थ को बदलने के लिए आया, यीशु दुनिया को बदलने के लिए आया था और यीशु जानता था कि इसको मेरी जरूरत है। ये हमारे बाप याकूब का कुआं है। यीशु ने कहा हाँ मैं जानता हूं तुम्हारे बाप याकूब का कुआं है, तुम इसमें से पानी पीते हो, तुम अपने माल मवेशियों को भी इसमें से पानी पिलाते हो, लेकिन याद रख जिस कुएं पर तू बैठी है ये कुआं पीते तू बार बार आती है, इस कुएं पर लोग बार बार इसमें से पीते हैं, तेरे लोग आते हैं इस कुएं में से पानी पीते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है, वो फिर प्यासे हो जाते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं इस कुएं पर। लेकिन जो तेरे सामने बैठा है अगर तू उसमें मांगेगी उससे तो तुझे वो पानी देगा जो तेरे अंदर से जिंदगी के पानी को नदियां जारी कर देगा। जो मैं पानी तुझे देने आया हूं वो ऐसा पानी है जो तेरे अंदर से जिंदगी के चश्मे नदियां जारी कर देगा। मैं बहता हुआ दरिया, जो कोई मेरे पास आता है प्यासा ना रहेगा। ढूंढता है, ढूंढने का जो मतलब क्या है, तलाश करना। गौर कीजिए इस औरत ने यीशु को नहीं ढूंढा, किसने ढूंढा इसको? आवाज नहीं था डी मैं कम करो मेरी बेइज्जती ना करा दो। किसने? यीशु ने इसको ढूंढा। आपने ढूंढा यीशु को? मैं जो ढूंढा यीशु ने कबूल किया जी, मैं नहीं देख रहा यीशु ने कबूल किया। और मेरे भाई मेरी बहन आपने नहीं उसको कबूल किया, उसने आपको कबूल किया। वो ऐसे परस्तार ढूंढता है, वो तलाश करता है, वो कुएं पर बैठा है ताकि इस सामने औरत को तब्दील करके जो गुनाह की हालत में है परस्तार बना दे। आपको क्या बनाने के लिए वो ढूंढता है? में सच्चे परस्तार। सच्चे परस्तार, सच्चे परस्तार केड़े होंदे ने? नहीं गलत तर्जमा ना करो। सच्चे परस्तार ने वो जिवें दी दुआ करदे ने ना, जिवें दे नजर आंदे ने ना अंदरों बाहरों उंज दे ही होंदे ने। 2 नंबर ईमानदार नहीं होंदे। गिरजे जाके हाथ चुक के वाह वाह रब खुदावंद बादशाह है, तेरे नाल दा होर कोई बादशाह नहीं। बाहर जाके फिर मैं अक्सर नहीं कहते जिन्हें सप है ना, वो जो अपनी खुड च जाता ना तो बड़ा सिता, तो जो वापस निकलता फिर कोई फ्रेब वालों दे। बहुत सारे ईमानदार हैं, सुनिए बहुत सारे ईमानदार हैं जो इसी तरह हैं, चर्च जाते हैं संडे को फ्राइडे को दुआ में बैठते बड़े सीधे खुदा की हुजूरी में आते सीधे हो जाते हैं, जिन्हें गिर बाहर निकलने फिर वही वाला फिर। वो ऐसे परस्तार ढूंढता नहीं है। वो कैसे परस्तार ढूंढता है? जिनका रूह भी खुदा की हुजूरी में हो, जिनकी अकल भी खुदा की हुजूरी में हो, जिनका दिल भी खुदा की हुजूरी में हो और जिनकी पूरी ताकत खुदावंद की हुजूरी में। फिर वो जो जमीन पर बांधेंगे खुदा आसमान पर बांध देगा, वो जो जमीन पर खोलेंगे खुदा आसमान पर खोल देगा। वो जो आसमानी बाप थे यीशु नाम के वसीला से मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा। इस औरत को परस्तार बनने की जरूरत थी, ना कि बदकार बनने की जरूरत थी। और खुदा जानता था कि औरत अगर तब्दील हो गई तो इसकी गवाही से कई हजार लोग बदल जाएंगे। सुनिए गौर से, इसका मतलब है कि परस्तारों के वसीला से लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। हेलो, आजकल जेडे परस्तार ने ना उन्होंने गाने वाले परस्तार किया जाता है। सुनिए, गाने वाले परस्तार नहीं होते। परस्तिश की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है। परस्तिश का मतलब है खुदा की हुजूरी में उसके कदमों से लिपटे रहने वाला, दुआ करने वाला,
उसकी कदम बोसी करने वाला, उसके हजूर में हाथ उठाने वाला परस्तार कहते हैं। आज जब परस्तार ने उन्होंने पहले डिमांड रखी होंगी, इन्ने पैसे दवो तो आ जाने, तुम बुलाओ हाँ किसी परस्तार को, कोई बड़ा या छोटा परस्तार। मैं बहुत सारी परस्तारों के बारे में बातें सुनता हूं और मैं खुद इस बात के खिलाफ हूं। 1992 में मैं जब खिदमत का मैंने आगाज किया तो पाकिस्तान में बहुत कम प्रस्तुत करने वाले थे। उस वक्त लाउड स्पीकर पे भी कन्वेंशनें होती थी, जो बड़ी अच्छी तगड़ी कन्वेंशनें होती थी, जो तगड़ी कलीसिया होती थी वो साउंड सिस्टम मंगवाती थी। और हमने भी एक छोटा सा सिस्टम रखा हुआ था। हम कोशिश करते थे कि अपनी चीजें लेके जाएं साथ, ताकि वहां प्रस्तुत की जाए। और यकीन जाने कई बार लोग हदिया देते थे, कई बार नहीं देते थे, लेकिन कभी उन्होंने गिरेबान से पड़िया कि भाई एडी दूरों आए हैं। मैं कई बार स्टूडेंट बन के एक बस से दूसरी बस, तीसरी बस, चौथी बस, रात में भी रात घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां से हदिया नहीं मिलता था। मेरे पास इतने पैसे होते नहीं थे, लेकिन ये दिल में था कि मैं खुदा का काम कर रहा हूं, मैं किसी इंसान के लिए नहीं, मैं किसी और के लिए, सिर्फ खुदावंद के लिए कोशिश करता हूं। और आज भी अगर मुझे कोई कलाम के लिए, प्रस्तुत के लिए बुलाता है तो मेरी कोई डिमांड नहीं है। जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाला है, इसका मतलब है वो खुदा पर भरोसा करने वाला है। वो इंसानों की तरफ नहीं देखता, उसकी दुआ में जोर है, उसकी जिंदगी रूहानी जो है बड़ी ताकतवर है। वो किसी का निमाना नहीं है, वो भिखारी नहीं है। इट्स नॉट अ बेगर। वो कमजोर नहीं है, उसके मुंह में जोर है, और वो हालात को तब्दील करने की भी कुदरत रखता है। गाना और प्रस्तुत करना दो फर्क बातें हैं। जिनने परस्तार है ना, यकीन करो तो दुआ कोई नहीं जो करते, मान लो। दाऊद के बारे में लिखा, खुदा ने कहा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। दाऊद जब गाता था, दाऊद जब बजाता था, जब वो अपना जो हाथ जो था वो अपनी गिटार पे रखता था, बरबत पे रखता था, जैसे उसकी तारों को छेड़ता तो खुदा की कुदरत ठहरती, खुदा की अज़्ज़त ठहरती। और जब वो गाता तो वो हर चीज को अपने साथ शामिल कर लेता। अच्छा एक और सिस्टम है आजकल, वाह 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 वाह, किसी ने माड़ा या सरगम पलटा किया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, खान साहब वाह जी वाह। लेकिन जब प्रस्तुत हो रही होती है, हमद हो रही थी, तो वाह वाह नहीं करते, आप कहते प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो। ऐसे परेशान होते हैं जो प्रस्तुत करें, हमद करें, दुआ करें, खुदा की तारीफ और सच्चाई से। इस औरत की जिंदगी बदल गई। उसने कहा 5 शौहर हैं तेरे पास, और जिसको तू अब करने जा रही है वो भी तेरा नहीं है। तू कहती है कि मैं बिन शौहर के हूं। याद रख, मैं तुझे जानता हूं, मैं वो हूं जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला हूं। शायद वो एक शिकारी औरत थी और वो यीशु मसीह का शिकार करने आई। यीशु मसीह ने उसका शिकार नहीं किया, यीशु मसीह शिकारी नहीं था। यीशु मसीह जिंदगियों को तब्दील करने वाला खुदा भी था, उसने उसको तब्दील करके रखा। उसने कहा मैं जान गई, मैं तुझे पहचान गई। हमारे साथ ये वादा किया गया था कि एक क्रिस्टस क्राइस्ट मसीह बचाने वाला, निजात देने वाला आएगा, और मैं जान गई कि वो तू ही है। उसने अपना घड़ा जिसको वो बहाने से लेके आई थी, उसको वहां तोड़ा और सीधी भागी अपने शहर। जिंदगियों को कौन तब्दील करता है? यीशु ने उसको कहा मैं जिंदगी का चश्मा। If you ask me,
अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता। वो उससे कलाम कर रहा था, और जब यीशु की आंखों में आंखें वो डाल रही थी तो यीशु मसीह की आंखें आग के शोले, पाकीज़गी का वो मबदा था। जो कुछ उसके अंदर था वो उसके अंदर मुंतकिल हो रहा था। उसकी बदी, उसकी नाराजगी, उसकी नापाकी मसीह की पाकीज़गी की कुदरत के साथ धुलती जा रही थी, और वो धुलकर पाक हो गई और कहने लगी, मैंने अब जान लिया है। उसने पूरे शहर में कहा, इसने मेरे सारे काम बता दिया है। देखो जिसका हम इंतजार कर रहे थे वही है आने वाला। अरे कौन कर रहा? उसने हमारा मजहब तब्दील कर दिया है। वो कोई मजहब लेकर नहीं आया, वो तो जिंदगी लेकर आया। और नए अहदनामा में इस औरत को नए अहदनामा की पहली मुबशरा कहा। आज प्रशिश करने वाले अगर प्रशिश करेंगे तो लोग बदल जाएंगे, तब्दीलियां होंगी। गीत गाते ने तानू नचा नचा के, टपा टपा के, तानू रौला रुला तानू पा के, ताड़ियां वजवा के आप चले जाते हैं। है कि नहीं है ऐसा? सुनिए, जो सिताइश, जो प्रशिश, जो हमद खुदा के लोग करते थे वो क्या थे? पलूस और सलास वो कहां थे? यार मैं तुम क्लियर समझा बोला, वो कहां थे? कैद खाना में। और उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। कैद खाना में कोई अच्छी जगह तो होती नहीं है, और उस जमाने के कैद खाने बहुत अच्छे भी नहीं होते थे। यहां पर यूहन्ना, इसने मुकाशफा, मसीह का मुकाशफा लिखा, उसकी भी आप कैद के बारे में जाने तो वो भी बहुत अजीब, कोई गर्मी, कोई वहां पे ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था, और पंखा शंखा कोई ऐसी वैसी। तो कैद खाना में थे, मुश्किल में थे, दुख में थे और नाहक थे। क्या कर रहे थे? उन्होंने इरादा कर लिया कि भले मुश्किल है, भले इस वक्त तकलीफ है, भले हम इस वक्त प्रिजनर हैं, कैदी हैं, लेकिन कोई भी चीज हमें खुदावंद की हमद करने से। कई बार अंजिल सुनो, पर जी मैं खुदा हालात बदल देना तो देखो मैं रेगुलर ही हो जाऊंगा, मैं ना छुट्टी करे नहीं करनी। कई बार खुदा ने तुम सारा कुछ दिता होगा, तब भी ताड़ी जान जान की कोशिश करना। सब कुछ होता है। बाइबल क्या कहती है? मुश्किल में थे, इन्होंने इरादा किया कि हम दुआ करेंगे और हम खुदावंद की हमद के गीत गाएंगे। जैसे ही हाथ उठाए हैं, देखा वो गीत गा रहे थे तो क्या हुआ? वो गा रहे थे, कोई तबला नहीं था, कोई वहां पर डफ नहीं थी, कोई वहां पर कीबोर्ड नहीं था, कोई वहां पर गिटार नहीं थी, कोई वहां पे हारमोनियम नहीं था, कोई वहां पे मेलोडी का नहीं था, कोई वहां पे ड्रम नहीं था, बस वही दो थे। एक्चुअली बात यह है कि जब खुदा के सच्चे परस्तार दुआ करते हैं तो खुदा की खोजे परस्तार उसके साथ मिल जाते हैं और अच्छा जाती है। इन्ना टब्बर लैके आते ने, गड्डियां भर भर रोटियां भी उन्होंने खुआई दियां, थप्पा थप्पा पैसे भी दे दे, तां भी ना कई दफा यकीन करो कोई समझ नहीं आती की करते कैसे। इन्हें नचना टपना अच्छी गल है, लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो दुआ कर रहे थे, कोशिश करना शुरू की, हमद करना शुरू की। तो क्या कैद खाने की नींव क्या होती है? फाउंडेशन, बुनियाद, जिससे पूरा घर या पूरी बिल्डिंग खड़ी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब परस्तार दुआ करते तो आपके गुनाह की मजबूरियां, आपकी मुश्किलों की जड़ों से खुदा पार करते दुआ करते तो मुश्किलें जड़ से लेके जाती हैं। जड़ से
उत्तों उत्तों नहीं, छांग जाने खुदा ना। हमद और प्रस्तुश ये काम करती है। ये औरत कहती है मैंने जान लिया तेरा लिबास यहूदी है, तेरा बोल चाल यहूदी है, तू लगता यहूदी है, लेकिन अब मैंने जान लिया इस लिबादे में तू नहीं खुदा। इस लिबास में, इस रोये में खुदा उतरा है, वही क्राइस्ट है, वही क्रिस्टस है। मैंने मान लिया खुदा ऐसे प्रस्ताव, ऐसे नहीं सिर दर्द बन जो से इन परस्तारों में बिठाओ 2 घंटे तो बाद इन्हों की जान निकल जानी, इन्हों का मोबाइल नहीं छुटना इन्हों का। कलीसिया अगर होश में आ जाएगी तो कलीसिया परस्तार है, याद रखिए। कलीसिया हाथ उठाती है तो खुदा काम करता है। कलीसिया सुखी शरीर बीमार कमजोर थे, ठंडी मठी होगी तो कुछ नहीं होगा, पर कलीसिया जान जाए कि कलीसिया को ढूंढा गया। कलीसिया को सुखार के कुएं पर ढूंढा गया। बैथिस्दा हाउस के किनारे कलीसिया को ढूंढा गया है। मासूम की चुंगी पर बैठे कलीसिया को ढूंढा गया है। जो ग्रासीनियों में भटका हुआ शख्स है, उस कलीसिया को ढूंढा गया और किसी और ने ढूंढा, यीशु ने। वो ऐसे परस्तार ढूंढता। सुनिए गौर से, पतरस कैद खाना में था, कलीसिया क्या कर रही थी? नहीं डंडे छोटे फड़ के एहतजाज करे, थाने कचहरियां अदालतों में धक्के खा रही थी। क्या कर रही थी? वो दुआ कर रही थी, प्रस्तुत कर रही थी। क्या हुआ? उनकी दरवाजा बाद में खुला बेटे, उनकी दुआ पहले कहां पहुंची? उठों की ऑर्डर मिले हमें कि फरिश्ता एक की बड़ा सी वो था कहां पर? सुनिए गौर से, आपकी दुरुस्त प्रस्तुश, आपकी दुरुस्त दुआ वही काम करेगी जो आपकी जरूरत है। खुदा उससे फरिश्ते ने भेजेगा जिन्हें तेरा मसला हल कर, दूसरा फरिश्ता खुदा नहीं भेजेगा। वो दुआ कर रही थी तो दुआ के वसीला से कैद खाना में फरिश्ता उतरा और उसने कैद खाना के ताले तोले तोड़ दिए और क्या किया? उसको पतरस को निकाला और उस फरिश्ते ने कहा मेरे पीछे पीछे आ, और कहां लेके गया? पतरस ने उथे ला गया जेड़े ओदे लोग सी, जेड़े ओदी जगह सी। आपकी प्रस्तुश कैद खाना की नींव हिला सकती है। आपकी प्रस्तुश कैद खाना के ताले तोड़ सकती है। पतरस ईमानदार सी, खुदा बंदा सी, पास्टर सी, रसूल था। तो क्या हुआ? उसकी कलीसिया की दुआ से पोप साहब दे, बिशप साहब दे, पादरी साहब दे, मुबशर साहब दे, डीकन साहब दे, एल्डर साहब दे जीवे कलीसिया दुआ करेगी तो पादरी आजाद होगा। ये पास्टर कलीसिया के लिए मुकर्रर किएगा तो कलीसिया भी पास्टर के लिए मुकर्रर की, वो भी अपने खादम के लिए हाथ उठाए। परस्तार फिक्र करता है, परस्तार दुआ करता है तो चेंजेस आते हैं। वो तोतों की तरह रट्टी रटाए दुआएं नहीं करता, वो शुक्रगुजारी से भर जाता है और सिताइश करता है। आज कलीसिया नु परस्तार मंगाण की बारे लोड़ नहीं है, कलीसिया नु खुद परस्तार बनने की लोड़ है कि नहीं है? बात में पहले क्या सी? हाँ जी, समझ आ रही कि नहीं आ रही?
इत्तेफाक करते हैं कि बात दुरुस्त है। कलीसिया जमीन पर खुदा का मंसूबा, खुदा की सोच, खुदा का इरादा और खुदा का खास चुना हुआ वसीला है जमीन पर। अब आप कीमती, जो कोई उसको कबूल करता है वो खुदा का फर्जंद बनता है। और जब खुदा के बेटे बेटियां जो सच्चे परस्तार बन जाते हैं, हाथ उठाएंगे तो आसमान पर हलचल होती है। हम कैसे परस्तार हैं? गाने वाले सिर्फ, या सिर्फ दुआ करने वाले? किस तरह के हम लोग? अगर हम दुआ करते हैं, अगर हम गीत गाते हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप एंटरटेनमेंट करते हैं, ना कि आप शुक्रगुजारी और प्रस्तुश। आजकल एंटरटेनमेंट बड़ी हो रही है। क्रूसेड वेख लो, कन्वेंशन वेख लो, लोग इकट्ठे करने वास्ते ना ते बड़े बड़े जड़े इथों दे सिंगर, मैं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा परस्तार सिर्फ वो हैं पाकिस्तान में जो सिर्फ वो जो दुआ करते हैं, जब आने से पहले, प्रशिश करने से पहले वो दुआ करते कि खुदावंद आज मैं प्रशिश करूं तो तेरी हजूरी लोगों पर ठहर दे। जिस तरह दाऊद गाता था, दाऊद बजाता था, तो खुदावंद तेरी हजूरी साउल पर ठहरती थी और उसके जुए टूट जाते थे, कब्रों में निकल जाती थी। वो दुआ करते, फिर वो भी दुआ करते, खुदावंद आज खुदावंद जेड़ा भी तेरा बंदा कलाम करे वो कलाम में सुनने नहीं कर सकते। वो पूरी इबादत करके जाते हैं। मैं उनको कहूंगा वो परस्तार, बाकी सब एंटरटेनर और कोई नहीं। प्रशिश कलीसिया की जरूरत है, हम दो सिताइश कलीसिया की जरूरत है, क्योंकि जब गाया जाएगा, जब प्रशिश की जाएगी तो खुदा की हजूरी ठहरेगी और लोगों के जुए टूटेंगे, लोग आजाद हो जाएंगे। सो आपकी प्रशिश के अंदर जोर है। जब परस्तार हाथ उठाते हैं तो हो नहीं सकता कुछ ना। तो कितने सालों से आप मसीह में हैं, अपना टब्बर नहीं एक दिन भी गिर ले आ सकता। मुंडा ताड़े काबू चो बाहर, कुड़ी ताड़ी समझ नहीं आती। तो कई दफा पता की कहेंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, बस सब्जी है तो बड़ा ही यकीन करो ना, जहर दी पड़ी है, ऐसे काबू ही नहीं आता, वासी नहीं पैंदा, जेड़ी शह आती से हाथे ते सिर च मार छड़ता। अते बड़े ही गंदा बच्चा साडा ते बड़े शौक ना करेंगे। मैं अक्सर कहना इन्ना कि तुहाडी समझ नहीं आ रहा, हाथ नहीं चढ़ रहा, बड़ा होकर किवें संभाल लोगे, आप कहते बड़े होकर ठीक होगा। अभी से उस पर मेहनत कीजिए मेरे भाई और बहन। जरूरत है कि हम हकीकी परस्तार, सच्चे परस्तार। और इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर दुनिया में कोई काम कर सकता है, बेदारी आ सकती है, लोग बच सकते हैं, गुनाहगार निजात पा सकते हैं, लोग बीमार जो है शिफा पा सकते हैं, बदरूहों को हम अब अगर हम डांट सकते हैं, उन पर इख्तियार रख सकते हैं, तो सिर्फ परस्तार है, कोई और। आइए खुदा की हज़ूरी में हाथों को उठाइए और कहीं खुदावंद तू मुझे ऐसा परस्तार बना जो लोगों को तब्दील कर सके, जो अपने घराने को बदल सके, जो मेरी जिंदगी को खुदाबंद बदल सके। ऐसी प्रशिश करना मुझे सीखा। आइए मिलकर दुआ करें।